जैसे हमें सवाल दे रखा है यदि 2 की घात x प्लस 2y बराबर 256 और 3 की पावर x माइनस 2y बराबर 1/27 है तो x प्लस वाई की का मान कितना होगा। हमें सवाल में दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2y इक्वल टू है 256 और 3 की पावर x माइनस 2y इक्वल टू 1/27। अब हमें क्या है, ये पावर दे रखी है, इधर इधर सिंपल वैल्यू दे रखी है, इधर पावर में दे रखा है, इधर सिंपल वैल्यू दे रखा है। तो इसको भी हमें पावर में बनाना पड़ेगा, मतलब घात में बनाना पड़ेगा। इसको घात में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर बेस 2 है तो हमें 2 की पावर में ही इसको लेना पड़ेगा, इधर बेस 3 है तो इसको 3 की पावर में लेके आना पड़ेगा, तब जाके इसके पदों की तुलना होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे इधर 2 बनाना है तो 2 की कितनी पावर में जो है हमारा 256 आता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 256 कितने बार मिलता है हमें, जैसे हम 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 128 दूनी 256, ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 बार हमारा जो है घातों का गुणा करने पर क्या होगा, 256 मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अब हम इसके पदों की तुलना करके और जो है सवाल को सोल्व कर लेंगे, है ना। ये इधर इसी तरह से इसको कर लेंगे, यहाँ पर बेस 3 है तो इसको भी हम बेस 3 बना लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3, और पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा कैसा, 3 की पावर -3, है ना। जब भी पावर बटे में रहती है और ऊपर जाती है तो वो पावर माइनस में हो जाती है। अब हमारे पास क्या हुआ, दोनों तरफ आधार समान हो गए तो हम घातों की तुलना कर देंगे। यहाँ भी आधार 3 हो गया और यहाँ भी आधार 3 हो गया, मैंने इसको यहाँ पर बढ़ाया है ये, है ना। तो आधार समान हो गया तो हम घातों की तुलना कर लेंगे। अब घात इधर क्या है, मतलब पावर क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, और इधर पावर क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -3, है ना। अब इन पदों को हम जैसे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस y की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू -3 जोड़ देंगे इनको, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारा 5। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5/2, x की वैल्यू हमें मिल गई 5/2। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 5/2 प्लस 2y इक्वल टू 8, है ना। तो 2y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे 2 का, 2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस 5, इधर 2y इक्वल टू में चल रहा हमारा, है ना। तो 2y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2y इक्वल टू मिल जाएगा 11/2। तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 11/4। अब हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई हम निकाल देंगे। x हमारा है 5/2 प्लस y हमारा है क्या, 11/4, जोड़ लेंगे इनको, 4 एलसीएम हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 बार जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस ये सिंगल रहेगा तो ये 11, तो ये 21/4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। इस तरह से ये हम इसको सोल्व कर देंगे, है ना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या करा है हमने, सबसे पहले इन पदों को सरल किया है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर में दे रखा था तो इसको हमने जो 256 था इसको 2 की पावर में लेके आए। जैसे इसी तरह यहाँ पर 27 था उसको 3 की पावर में लेके आए। फिर जब आधार हमारा दोनों तरफ सेम हो गया तो हमने घातों की तुलना कर ली। इंडाइसेस में ये हम घातों की तुलना करना सीखते हैं, हम कर भी रखे इस टाइप के हमने सवाल। और घातों की तुलना करने के बाद फिर दोनों सजाती पदों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू को हमने एक समीकरण रख दिया, मतलब इन्हें समीकरण का नाम दे सकते हैं हम भले। एक समीकरण में रख दिया, एक समीकरण में रखने पे हमें y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। x और y की वैल्यू जोड़ने पर हमें मिला 21/4, जो कि हमारा ऑप्शन सी वाला उत्तर सही होगा। इस तरह से हमने सवाल को आसानी से सोल्व कर दिया। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।